चित्त में कभी भी मात्सर्य दोष नहीं आना चाहिए। भक्ति मार्ग में यदि आप हो, भक्ति पथ पर यदि आप हो, वृंदावन के उपासक यदि आप बन गए हो और आपके चित्त में यदि ईर्ष्या भावना है किसी के भी प्रति, तो निश्चित है कि भगवत मिलन में वो ईर्ष्या बाधा बनेगी। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करो। और भैया ये तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन इससे भी खतरनाक बात, कई लोगों को तो भगवत भक्तों से ईर्ष्या होती है, भगवत वैष्णवों से ही ईर्ष्या भावना आ जाती है चित्त में। ईर्ष्या कभी नहीं होनी चाहिए। बल्कि देखो, ईर्ष्या कभी कभी भक्तों में ऐसी आ जाती है, इसको इतनी सारी स्तुतियां याद कैसे हो गई, जे इतना वृंदावन कैसे चला जाता है, इस पे गुरुदेव की ज्यादा कृपा क्यों है, इसके ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों सज जाते हैं, हमारे क्यों नहीं सजते। ये सब ईर्ष्या भावना भक्तों के प्रति भी आ जाती है। इसमें ईर्ष्या ना आवे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना हो कि नाथ आप खूब कृपा करो इसके ऊपर नेका दिन, लेकिन हम पे भी करो। ऐसी भावना रखो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। हे राधा वल्लभ लाल, आपने इनको स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया, हम में क्या कमी है, हमको कब स्वीकार करोगे। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। आपने लाखों तारे हैं नाथ, पर हमें कब तारोगे। लाखों को तर जाने से हमको ईर्ष्या भावना नहीं आनी चाहिए, हमको यह भावना आनी चाहिए कि हम पे कृपा कब होगी। तो ईर्ष्या कभी नहीं, और वैष्णवों के प्रति तो कभी भी नहीं। वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो निश्चित है कि आप अपने भक्ति मार्ग से बहुत जल्दी बिछुड़ने वाले हो। हम तो अपनी कथा में बताते हैं कि आज भजन जितना बन रहा, कल उससे कम बन रहा है, परसों उससे और कम बन रहा है, और फिर तरसों फिर ज्यादा बन रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा। ये उतार चढ़ाव जो भजन में आता है ना, ये निश्चित ही वैष्णव अपराध की वजह से आता है। कल हमने एक बात बताई थी कि वैष्णव अपराध करने की हमारे चित्त में भावना क्यों प्रकट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर दंभ है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर दिखावा है भक्ति का। इसलिए हमसे वैष्णव अपराध बनता है। दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। हमसे नई स्तुतियां याद हो रही तो बिना स्तुति याद किए, हमसे नई तिलक बढ़िया से लग रहा तो बिना उसके, नई श्रृंगार बढ़िया से कर पा रहे, नई भोग लगा पा रहे ठाकुर जी को सुंदर 56, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कहीं कोई दिखावा मत करो। नहीं हो पा रहा तो दिखावा कर देते हैं। नहीं, आजकल दिखावे की दुनिया चल रही है, सब दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे भजन करते हैं, हम कैसे। अभी तक तो अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाते थे लोग, अब भजन भी दिखाते हैं। अब कोई व्यक्ति सुबह मंगला में भोर में उठ जाता है 3 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा बंदन। अब वो सब इतना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एक बार किसी को आपसे प्रेरणा मिल रही है, एक बार दिखा दो, रोज रोज नहीं दिखाओ। हमारे रसिकजन कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करने से, प्रेम का एक स्वभाव है, जितना प्रचार कर दोगे, ढिंडोरा पीटोगे, प्रेम उतना कम हो जाता है। प्रेम उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना गोपनीय रखा जाएगा। सदैव याद रखना, विद्या और धन, इनका जितना दान करोगे ये उतना बढ़ेंगे, और प्रेम और भक्ति, इनको जितना गोपनीय रखोगे ये उतना बढ़ेंगे। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं भैया कि आप तो ऐसे बन के घूमा करो बाहर, कि बाहर वाले को ये लगे तो महासंसारी है, लेकिन मन में आपके वो प्रेम लक्षणा भक्ति हो। कोई व्यक्ति आपको देख के पहचान ही नहीं पाए कि ये परम वैष्णव भक्त है। वो एक अलग अंतर्निष्ठ भक्ति का एक स्वरूप हो जाता है। वो एक बहुत ऊंची स्थिति है, हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको। पर फिर भी अपना प्रेम ठाकुर जी से जो है उसको गोपनीय रखो,
उसको ज्यादा प्रकाशित मत करो। हम अनुभव करते हैं कई बार हमारे लाल जी की हमारी कोई लीला हम कथा में बोल देते हैं, पर 6-6 महीना तक लाल जी कोई लीला नहीं करते। लेकिन क्या करें, कथा में हमने एक बार पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी से ये बात कही भी कि महाराज जी कई बार कथा कहते कहते कोई ठाकुर जी के साथ में कोई लीला हुई और उसको हमने मंच पे जाके बता दिया, उसके बाद ठाकुर जी 6 महीने का वियोग देते हैं। 6 महीने तक कोई लीला ही नहीं होती, स्वप्न में नहीं आएंगे, कोई अनुभव नहीं कराएंगे। तो महाराज जी ने एक बात कही, बोले कि जितना प्रकाश करोगे उतना प्रेम कम होता है। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं लगता कि मेरी तुम्हारी क्या घटना हुई तुम सबको बताओ। पर फिर महाराज जी ने एक आज्ञा की, क्योंकि आप व्यासपीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ से कितनों के चित्त में विश्वास प्रकट होता है आपके बताने से, तो इसलिए आप 6 महीने का वियोग सह लिया करो। पर कभी कोई लीला हुआ करे तो अधिकारी श्रोता दिखते हो तो बता दिया करो। बहुत दिनों तक ठाकुर जी फिर लीला नहीं करते, कुछ अनुभव ही नहीं कराते। जैसे हम आरती करते हैं कभी कभी ठाकुर जी की, तो आरती करते करते मन में भाव रखते हैं कि हे लाल जी, यदि आप आज की सेवा से प्रसन्न हो तो अपनी छड़ी गिरा दो या अपनी वंशी गिरा दो। ठाकुर जी गिरा देते हैं। पर जब ठाकुर जी नाराज बैठे होते हैं या फिर वियोग दे रखा होता है, कितनी प्रार्थना कर लो कुछ नहीं गिराते। अच्छा, एक बात और है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं और नाराज है, इसका एक प्रमाण और है। क्या? बहुत जल्दी सेवा हो जाती है, बहुत जल्दी श्रृंगार हो जाता है। जैसा चाहते हो वैसा भोग बन जाए, जैसा चाहो वैसा बंगला बन जाए, जैसे चाहो वैसे ठाकुर जी विराजमान हो जाए, तो समझे ना ठाकुर जी नाराज हैं। और आप जैसा चाह रहे वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा, जैसा भोग बनाना चाह रहे वैसा बन नहीं पा रहा। बंगला कभी यहां से फूल गिर रहे हैं, कभी उधर से कुछ गिर रहा है। ठाकुर जी कभी मुकुट फेंक रहे हैं, कभी बंसी गिर रहे हैं, कभी अपनी जो है का कपड़ा लत्ता नहीं उतार रहे हैं, तो समझ जाइए राजी बैठे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बड़ी अंतरंग बातें हैं कि अनुकूल आपके मन के अनुसार सब हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी जैसे रूठा हुआ व्यक्ति होता है, वो कैसा होता है, कहीं बैठा तो बैठ जाएगा, मुझको क्या है, पीछे बैठ जाओ तुम गाड़ी में, हाँ हाँ सबसे पीछे बैठूंगा मैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप। भोजन करोगे, बोले बिल्कुल मत कराओ, करा दो तो खा लेगा, नहीं कराओ तो बिल्कुल नहीं खा। रूठे हुए व्यक्ति की पहचान है, वो बहुत रूठ जाता है तो वो नक चढ़ा सा ऐसा ही हो जाता है, कहीं बैठा दो, कुछ खिला दो, खिलाओ मत, पूछो मत, वो मुंह फुलाए बैठा ही रहेगा। ऐसे ही ठाकुर जी जब नाराज होते हैं तो जहां बैठा तो बैठ जाएंगे, जैसा श्रृंगार कर दो करा लेंगे, जैसा बंगला बनाओ बनवा देंगे, जैसी थाली सजाओ सजवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी जब प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं और आपसे राजी होते हैं तो कुछ ना कुछ लीला करेंगे। कभी मुकुट फेंकेंगे, कभी कुंडल उतार के धर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर दें। तो इन सब लीलाओं को पहले तो लोग सोचते थे कि अपशगुन है, ठाकुर जी मुकुट उतार देते हैं, ठाकुर जी अपनी जो है नेत्र पधरा देते हैं नीचे, ठाकुर जी कभी अपना दुपट्टा गिर देते हैं, और कुछ नहीं तो महाराज कईयों के लड्डू गोपाल तो लुढ़के ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, बैठा के गए लौट के आए भोग लेके तो लुढ़के पड़े। समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे। ठाकुर जी की राजी रजामंदी की एक सूचना है। लेकिन फिर उसका ढिंडोरा मत पीटो पूरे घर में जाके, पड़ोसी को बुला लाए, देखो देखो देखो, व्यास जी बता रहे थे ना, मुझसे सुबह से 5 बार मुकुट गिर चुके, मुझसे तो इतने राजी रहते हैं, देख फिर गिर देंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रेम बतावे से रस घटता है, उसको गोपनीय रखो। हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में आता है, उनके पिताजी सेवा करते थे ठाकुर जी की, और श्री महाप्रभु जी का मन तो बहुत होता था सेवा में जाने का, पर छोटे बालक हैं, हरिवंश बालक है, तो दूर ही खड़ा कर देते, बोले तुम दूर से ही सेवा किया करो। दूर खड़े खड़े हितरवंश महाप्रभु कभी गायन की सेवा करते, कभी कोई सेवा करते। एक दिन हिंडोला पड़े थे, झूला झूल रहे थे ठाकुर जी, तो श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी उनको, व्यास मिश्र जी, उनको डोर दे गए झूला की और बोले झूला झुलाओ ठाकुर जी को।
तो झूला झुलाने लगे। पिताजी तो चले गए, पिताजी के जाते ही महाप्रभु जी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते ही जो छवि सामने झूला पे बैठी वो सचल होकर के उनके चित्त में आ गई और असली में झूला झूलने लगे अंदर ही। और अब तो चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। और महाप्रभु जी से कहने लगे, रूखो सूखो झूला झुलाओगे, कछु गा के सुनाओ। महाप्रभु जी तो इतने आनंद में भर गए, गाने लगे, झूला का पद गाने लगे। अब प्रत्यक्ष में जो झूला था उसकी डोर छूट गई है, लेकिन मन में एक झूला में प्रिया प्रियतम बैठे तो हाथ वैसे ही चल रहा है, हाथ में डोर नहीं है। प्रत्यक्ष झूला तो रुक चुका है, पर मन के झूला को झुला रहे हैं और पद गा रहे हैं। तो लीला ऐसी घटी कि सामने जो उनके पिताजी के ठाकुर जी, जो कि त्रिभंग लली दोनों युगल सरकार बैठे थे, उनने मन में विचार करी, बोले ये महाप्रभु जी तो झुला ही नहीं रहे, झूला तो रुक गए हो। श्री जी बोली, अब छेड़ना नहीं उनको, वो अंतरंग भाव में, अपने मानसी भाव में हम दोनों की सेवा कर रहे हैं। अब मानसी भाव में सेवा करने दो, प्रत्यक्ष में क्या करें। ठाकुर जी बोले, मुंह को तो गर्मी लग रही है, कौन झुलावे को झूला। अब व्यास मिश्र जी नीचे चले गए, जे मानसी में चले गए। श्री जी बोली, काय बात को खड़े हो, लटको नीचे, झूला ते पाम लटकाओ नीचे, अपने एड़ीन ते अपने पाम से झुलाओ। सो व्यास मिश्र जी के सेवा के ठाकुर जी, त्रिभंग लली ठाकुर जी, वो सहज हो गए और झूला में अपने दोनों पाम लटका करके अपने पैर के अंगूठा से झूला को पीछे झोंका देने लगे और झूलन लगे। झूलते 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 महाराज जोर जोर से, छोटे से ठाकुर जी बेचारे, कितनी ताकत उनमें, जोर जोर से अंगूठा लगा में। अच्छा, अंगूठा के अलावा पैर लगावे को प्रयास करें तो लुढ़क जाए नीचे, बेचारे पूरे उतर भी ना सकें, बस अंगूठा ही छुपा के पीछे झोंका दें। श्री जी कहने को और जोड़ते झुलाओ। श्री जी बोले, ठाकुर जी बोले, गिर जाऊंगा नीचे। कैसी लीला ठाकुर जी की। वहां सामने हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं, मानसी में झूला झुला रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का झूला नहीं चल रहा, तो ठाकुर जी स्वयं सहज होकर के अपने झूला को चला रहे हैं। वाणी ऐसा प्रसंग आता है कि झुलाते 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 ठाकुर जी तो इतने थक गए, अपने हाथन से ही अपनी जांग दबाने लगे। बोले, मैं तो हार गए। इतने पसीना आ गए कि अपने सबरे लत्ता उतार करके और श्री हितरवंश महाप्रभु पे ही फेंक दिए। जब व्यास मिश्र जी आए लौट करके, सोई ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके और ऐसे ही खड़े है गए, लेकिन वस्त्र पहनना भूल गए। व्यास मिश्र जी ने आकर के देखी तो हरिवंश बालक तो बस झूला चला रहा है और सामने झूला धीमे धीमे चल रहा, पर डोर छूटी हुई है। और तभी क्या देखा, प्रिया प्रियतम को जैसे देखा, सो ठाकुर जी ने तो अपनो पटका वटका सब नीचे फेंक रखो है, सब रे लत्ता नीचे उतार के धर रखे। अब उनको तो ये भेद समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा कि शायद ढीले वस्त्र पहनाए होंगे इसलिए उतर गए, लेकिन कौन बतावे कि वो तो श्रम हो गया ठाकुर जी को, इसलिए उतार के फेंक दिए। भैया, ये ठाकुरन ने केवल आचार्यों के संग लीला नहीं की, आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं, आज भी ठाकुर जी लीला करने के लिए बैठे हैं। हमारी भावना वैसी हो जाए, हमारी भावना में वो सुदृढ़ता आ जाए। आज भी ठाकुर जी लीला करता है। तो कभी अगर ऐसा हो कि श्रृंगार बार बार उतर रहा है, आरती करते करते आरती गिर रही है, भोग का थाल रख के गए तो महाराज लौट के आए तो एक आध सामग्री गिर गई नीचे, ठाकुर जी ऐसे कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आपसे राजी बैठे हैं। और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, बिल्कुल महाराज सीधे बालक की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो निश्चित ही है कहीं ना कहीं हमसे कहीं नाराज तो नहीं है ठाकुर जी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल मुकुट इतना ढीला धराओ कि वो अपने आप ही गिर जाए। वो धारण तो आपको वैसे ही कराना है जैसे आप कराते हो, अपने आप गिरे ठाकुर जी। और फिर जो सुख मिलेगा ना आपको, कभी कभी कितनी बार हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला में हुआ। हमारे श्रीनाथ जी यहाँ पर चुबुक धारण करते हैं, देख पीछे श्रीनाथ जी की दिख रही है, यहाँ पे हीरा रहता है, ऐसे लाल जी भी हीरा धारण करते हैं। वो हीरा इतना छोटा सा, वो खोता ही रहता है,
और खोता कहां है और मिल कैसे जाता है ये भगवान ही जाने। ठाकुर जी उसको अपने गोजाम भर के घूमते हैं, अपने जेब में डर के घूमते हैं। हमसे खो जाए तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से निकलवा ही देते हैं। बड़ी लीलाएं हमारे लाल जी की। तो हम क्या कह रहे थे भैया, ईर्ष्या भाव चित्त में मत लाओ, वैष्णवों के प्रति भी मत लाओ। ईर्ष्या दोष जब तक नष्ट नहीं हो रहा है तब तक अपनी माला बढ़ाते रहिए, तब तक कथाएं सुनते रहिए। जिस दिन आपके भीतर से ईर्ष्या निवृत्त आप हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी नेके ही दूर रह गए। बस अब किसी की उपलब्धियों से, किसी की श्रेष्ठताओं से, किसी के भावों से कभी ईर्ष्या भाव नहीं। तो भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? ईर्ष्या निवृत्त करना। भैया स्कूल का काम है सबको इंटेलिजेंट बना के निकालना, पर सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आते, कुछ ही निकल पाते हैं। कथा का काम है सबको ईर्ष्या निवृत्त करना, पर इतनी हजारों की संख्या में भी दावे से कह रहे हैं 5 या 6 लोग ही ईर्ष्या निवृत्त होंगे, सब नहीं हो सकते। पर यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईर्ष्या निवृत्त हों, और जब तक ईर्ष्या निवृत्त नहीं हो रहे तब तक भजन बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो। वजन नहीं, भजन, भजन बढ़ाते रहो। तो भागवत का विषय क्या है? निर्मत्सर हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? बोले मात्सर्य दोष से जो रहित है। अब तीसरा, वैद्यम वास